हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज बात करने वाले हैं आपके जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उन पदों के बारे में जिसमें ऑलरेडी आपके पद आए हुए थे 21,000 लगभग, लेकिन उसमें कुछ आपका इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हो गया है पद, तो लगभग 3,000 पद आपके और बढ़ गए हैं। तो चलिए आज यहाँ उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज़ इशूड नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू। यहाँ पे आपको कुछ पद दिख रहे होंगे, जिसमें मैं बता दूं ये आपके बढ़े हुए पद हैं, यानी इसके पहले आपके पद कम आए हुए थे। ये आपका 24,492 पद इस समय आपका यहाँ पे पंचायत सचिव और लोअर डिवीज़न क्लर्क के यानी निम्न वर्गीय लिपिक का आपका जो है वो आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो ध्यान देंगे। क्या एलिजिबिलिटी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। पूरी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगी, तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट जो मिस हो जाते हैं वो आज आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आप ग्रीन पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका पंचायती राज विभाग रिक्रूटमेंट 2026, जिसमें आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है फॉर 24,492 पोस्ट वैकेंसी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी। ये डिपार्टमेंट आपका मैंने आपको कई बार बताया, जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपके दो तरह के पद आए हुए हैं। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे पद है वो पंचायत सचिव का है, और दूसरा पद आपका यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क का यानी कि एलडीसी का पद है, निम्न वर्गीय लिपिक का। आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्लर्क का ही पद है। तो ये दो तरह के आपके पद यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें आपकी अलग अलग सैलरी है और अलग अलग योग्यता आपकी यहाँ पे रखी है। ठीक है, आगे वो भी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने आपको 23,175 पद के बारे में यहाँ पे बताया था, जिसमें आप लोग को पूरी डिटेल्स वीडियो थी कि कितना 23,175 पद आया हुआ है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके जो पोस्ट है वो इंक्रीज हो गए हैं। तो आफ्टर इंक्रीज यानी यहाँ पे बढ़ने के बाद आपके 24,492 पद यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पहले जो पद आए हुए थे वो 23,175 थे। नोटिफिकेशन बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको जो भी पद हैं वो हो सकता है कि बढ़े, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन था कि यहाँ पे आपके पद घटाए और बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो 23,175 पद आया हुआ था और अभी इस समय 24,492 पद यहाँ पे हो गया। ठीक है, जो आपकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो ऑलरेडी स्टार्टेड, और आपकी यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। डेट भी आपकी बढ़ा दी गई है, पहले ये 26 जनवरी थी, अब इसमें आपकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे आपकी 31 जनवरी कर दी गई है। ठीक है, तो आपका लगभग 5 दिन यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे सुविधा देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें जो है आपकी फेवर में ही है। अप्लाई मोड जो है वो आपका ऑनलाइन है। ठीक है, और आपको किस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आगे बात करें इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इस भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे जो भी पंचायती राज विभाग रिक्रूटमेंट में भाग लेता है, हिस्सा लेता है या अप्लाई करता है, तो उसको यहाँ पे 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको एग्जामिनेशन जो है ये एग्ज़ाम 10th और 12th का आप पास आउट हो तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यानी 10+2 है। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में हो सकता है ना मेंशन दिखे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको लाभ मिलने वाला है उससे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है वो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलेगी, आपको प्राथमिकता मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे उनसे मैं बोलूँगी कि आपको जितनी भी डिटेल्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, ताकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके सारे नोटिफिकेशन के पॉइंट जो है वो क्लियर हों कि क्या कुछ इसमें है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, ताकि आपका कॉमेंट सेक्शन में जो भर भर के क्वेश्चन रहता है वो चीज़ ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लास्ट डेट है मैंने आपको बताया 31 जनवरी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एज की, तो एज यहाँ पे 18 मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 48 साल है, यानी आपकी 18 से 40 साल अगर आपकी आयु सीमा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि आयु में छूट है कि नहीं, तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का रूल है या रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, SC ST OBC कैंडिडेट रिलैक्सेशन एज पर ऑन गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको मेंशन दिखेगा कि जो भी रूल्स हैं वो यहाँ पे
यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 3 साल को उनको और छूट दी जाएगी, यानी 18 से 43 साल। उसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट जो है उनकी एज लिमिट 18 से 45 साल यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे छूट मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप 101% 18 से 40 के बीच में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। बाकी आपको मैंने पद बता ही दिया है कि कौन कौन से आपके पद आए हैं, कितने पद आए हैं। ये आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो, तो 24,492 पद आए हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है कि हु कैन अप्लाई फॉर द पंचायती राज विभाग वैकेंसी 2026, यानी कौन यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो ऑल इंडिया जॉब है, या आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो डाउट रहता है कि यूपी वाले भर सकते हैं कि नहीं, बिहार वाले, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, तो मैं आपको बताऊँ कि ऑल इंडिया जॉब है। आप किसी भी जगह से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, यानी महिला और पुरुष दोनों व्यक्ति यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब आप खुद देखिए कि सारे पॉइंट्स आपके फेवर में हैं, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछना पड़े कि हाँ ये चीज़ नहीं है, तो सब कुछ बहुत सीधा सीधा से यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा सैलरी के बारे में। तो सैलरी आप देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में आपको नहीं मेंशन किया गया है कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपकी जो भी यहाँ पे सैलरी रहेगी वो आपकी 35K के अराउंड आपकी यहाँ पे बनेगी। कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग आपका यही रहेगा, एक मान के चलिए एवरेज में। तो यहाँ पे आपकी 35,000 लगभग सैलरी रहने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी भी रहेगी आपकी, ऐसा नहीं है कि आपको केवल 10,000 15,000 रुपये यहाँ पे मिले। तो एक ठीक ठाक लेवल की आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कितना आपको आवेदन फ़ीस देना है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करते हैं, अगर वो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या किसी से भी हैं, तो उनको यहाँ पे 100 रुपये आवेदन शुल्क देना है। इसके अलावा एससी एसटी फीमेल को भी यहाँ पे 100 रुपये आवेदन शुल्क देना है, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं सबको 100 रुपये आवेदन शुल्क देना है। शुल्क आपका कम है थोड़ा सा। तो अगर आपके मन में आता है कि हाँ मुझे आवेदन करना है, मैं आवेदन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे 101% आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे जो आपके कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको देखिए कि कौन कौन से आपके एग्ज़ाम होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो जितने भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं उनको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम टाइम क्या रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके अलावा स्किल टेस्ट आप देखेंगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या रहेगा। तो स्किल ये आपके कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं, उनके लिए स्किल टेस्ट होती है। हो सकता है इसमें आपका टाइपिंग वगैरह या जो भी चीज़ें आपकी हो वो कर सकते हैं वो। हालांकि इसमें इंटरव्यू आपका नहीं है, केवल एग्ज़ाम ही है और एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे हो सकता है जिसमें आपका टाइपिंग मांग सकते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री भले ही नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन है, लेकिन आपके पास कंप्यूटर की डिग्री अगर होगी तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, CCC है, PGDC है, ओ लेवल है, ठीक है, या कोई भी आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। DV होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएंगे। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी आपकी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी ID प्रूफ सब कुछ आपका एकदम रियल होना चाहिए, फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी ओरिजिनल आपका फॉर्म होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड है आपके अप्लाई करने में। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर रहेगा, लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो, यानी आपको कलरफुल बैकग्राउंड नहीं देना है इसमें। आपका वाइट प्लेन या फिर हो सके तो आपका मतलब लाइट में ही कुछ क्रीम कलर वगैरह में अगर आपका बैकग्राउंड रहता है तभी फ़ोटो आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपकी 10+2 की रहनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए ID प्रूफ के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ़ोन नंबर, साइन वगैरह ये आपका कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, वंस गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है।
इसके बाद आपके सामने सारे स्क्रीन पे सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे जिसमें आपके सारे पॉइंट्स लिखे रहेंगे। फिर आपको देन गो टू द रिक्रूटमेंट सेक्शन एंड वहाँ पे आपको नाउ आज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी आपको वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट रीड ऑल द डिटेल्स वेरी क्लियरली, ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डिटेल्स हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी कैंडिडेट डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं वो फिर उनके फॉर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है या हो सकता है वो कुछ मिस्टेक करें। तो आप कोई भी जो आपका कोई भी अगर फॉर्म आता है तो आप उसका एक बार डिटेल्स ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।